हे एवरीवन और वेलकम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस एक्सप्लेनर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि बायोलॉजी आखिर है क्या और फिर हम देखेंगे इसकी मेन डिविजन्स। तो चलिए सीधा जंप करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन। जरा अपने आसपास देखें, आपको प्लांट्स नजर आएंगे, एनिमल्स होंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे, राइट? कभी सोचा है आपने इन सब की स्टडी को, इन सब के इल्म को हम कहते क्या हैं? उस सवाल का जवाब एक ही लफ्ज़ में है, बायोलॉजी। और एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये लफ्ज़ सबसे पहले एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जॉन बैप्टिस्ट लामार्क ने यूज़ किया था। और पता है ये लफ्ज़ आया कहाँ से? ये पावरफुल लफ्ज़ बायोलॉजी असल में ग्रीक ज़बान से निकला है। अक्सर साइंटिफिक टर्म्स के लिए ग्रीक या लैटिन ही यूज़ होती हैं, क्योंकि इन लैंग्वेजेस में चीज़ों को बहुत प्रिसाइसली डिफाइन किया जाता है। सो ये लफ्ज़ बनता कैसे है? बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आप देख सकते हैं, ये दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला है बायोस, जिसका मतलब है लाइफ यानी जिंदगी, और दूसरा है लोगोस, जिसका मतलब है स्टडी, थॉट या रीजन। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, बायोस यानी लाइफ और लोगोस यानी स्टडी, तो क्या बनता है? बिल्कुल, बायोलॉजी का सीधा सा मतलब है जिंदा चीजों की साइंटिफिक स्टडी। बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सिंपल, राइट? ओके, तो हमने स्टडी ऑफ लाइफ तो कह दिया, लेकिन इसमें असल में हम पढ़ते क्या है? ट्रस्ट मी, ये सिर्फ जानवरों और पौधों को देखने से कहीं कहीं ज्यादा है। देखें, बायोलॉजी हमें बताती है कि लिविंग थिंग्स कैसे ग्रो करते हैं। जैसे एक छोटा सा बीज एक पूरा दरख्त बन जाता है। हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर यानी उनकी बनावट को समझते हैं। फिर हम ये भी स्टडी करते हैं कि उनके डिफरेंट पार्ट्स, जैसे हमारा दिल, फेफड़े या दिमाग, कैसे फंक्शन करते हैं। और हाँ, आखिर में ये सब चीजें अपने एनवायरनमेंट यानी माहौल से कैसे इंटरैक्ट करती हैं। लेकिन यहाँ एक मसला है। लाइफ तो इतनी वास्ट है, इतनी ज़्यादा वैरायटी है। एक छोटे से इनविजिबल वायरस से लेकर एक इतनी बड़ी ब्लू व्हेल तक, इन सबको एक साथ स्टडी करना आखिर पॉसिबल कैसे है, राइट? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने बायोलॉजी को 3 बड़ी मेन डिविजन्स में ब्रेक डाउन कर दिया है, ताकि इसे आसानी से पढ़ा जा सके। तो सबसे पहले, अगर आपको एनिमल्स पसंद है, जानवरों में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए है जूलॉजी। ये लफ्ज़ भी ग्रीक वर्ड जू से ही आया है, जिसका मतलब ही एनिमल होता है। सो इट मेक्स परफेक्ट सेंस। नेक्स्ट अप, अगर आपकी दिलचस्पी प्लांट्स में है, पौधों में है, तो आप पढ़ेंगे बॉटनी। इसे फाइटोलॉजी भी कहते हैं, और हाँ, ये भी ग्रीक जबान से ही निकला है। और फिर आती है वो दुनिया जो हमें आम आंख से नजर ही नहीं आती। उसके लिए एक वाकई फैसिनेटिंग फील्ड है माइक्रोबायोलॉजी, यानी उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जिनको देखने के लिए आपको एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और यहाँ से साइंस का असल मज़ा शुरू होता है। देखें, इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के अंदर भी और स्पेशलाइजेशंस हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक दुनिया के अंदर एक और पूरी दुनिया हो। चलिए मिसाल के तौर पर देखते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी अलग अलग ब्रांचेस हैं। अगर आप सिर्फ बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो वो है बैक्टीरियोलॉजी। वायरसेस की स्टडी, उसे हम कहते हैं वायरोलॉजी। और यहाँ तक कि एल्गी जैसी चीज़ों के लिए भी एक स्पेशल फील्ड है जिसे फाइकोलॉजी कहते हैं। अमेजिंग, इज़न्ट इट? तो देखा आपने, ये सब हमें क्या बताता है कि कैसे सिर्फ एक लफ्ज़ बायोलॉजी से नॉलेज का एक पूरा यूनिवर्स खुल जाता है। हर लेवल पर हम लाइफ के सीक्रेट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। अगली बार जब आपको खुदा न खास्ता जुकाम हो, तो वायरोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी के बारे में सोचिए। या जब घर में कोई नया पौधा लगाएं, तो याद रखें कि आप बॉटनी के प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हैं। बायोलॉजी हमारे चारों तरफ है, बस देखने की जरूरत है। जरूर सोचिएगा इस पर। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी।